एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो पिछले वीडियो से हमने स्टार्ट किया था नेशनल पार्क इन केरला। तो आज है उसका दूसरा एंड लास्ट पार्ट। तो पिछले वीडियो में हमने 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क इन केरला के बारे में डिस्कस किया। आज भी हम अबाउट 3 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क इन केरला डिस्कस करेंगे। मेनली जो 16 टाइप ऑफ नेशनल पार्क है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं, ये है द 6 नेशनल पार्क इन केरला। तो इसमें हमने पेरियर नेशनल पार्क, एराविकुलम नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये तीनों जो नेशनल पार्क है ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर दिया। जिसके अंदर है बिगेस्ट नेशनल पार्क इन केरला, फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड नेशनल पार्क इन केरला, एराविकुलम जो केरला में सबसे फर्स्ट बना था एज अ नेशनल पार्क, पेरियर नेशनल पार्क, बिगेस्ट नेशनल पार्क इन केरला। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट माथीकेतन शोला, आनामुदी शोला एंड पाम्पदम शोला। मेनली 16 टाइप ऑफ जो नेशनल पार्क है वो आज हम डिस्कस करेंगे। आज के पार्ट में है सबसे छोटा नेशनल पार्क पाम्पदम शोला नेशनल पार्क। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। मैप में अगर देखोगे तो जो 3 टाइप ऑफ शोला है वो मेनली इस जगह पे ही सिचुएटेड है, एक दूसरे के साइड में। दिस इज द माथीकेतन शोला नेशनल पार्क। द पार्क फॉल्स इन इदुक्की डिस्ट्रिक्ट इन केरला। तो केरला का जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में ही है। दिस पार्क लाइज ऑन द केरला तमिलनाडु इंटरस्टेट बॉर्डर। तो ये मेनली केरला एंड तमिलनाडु इस दोनों के बॉर्डर एरिया में सिचुएटेड है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस पार्ट से। सिचुएटेड इन द हाई रेंज ऑफ साउथ वेस्टर्न घाट ऑफ केरला। वेस्टर्न घाट का हाई रेंज पार्ट में ये मेनली सिचुएटेड है। माथीकेतन एरिया इज पार्ट ऑफ द कार्डमम हिल रिजर्व। इट इज द लास्ट रेमनेंट ऑफ द कार्डमम हिल रिजर्व। तो ये मेनली कार्डमम हिल रिजर्व का एक पार्ट है माथीकेतन एरिया। दिस पार्क प्रोवाइड अ पेरिनियल वाटर सप्लायर फॉर एग्रीकल्चर एंड ड्रिंकिंग वाटर नीड्स ऑफ पीपल ऑफ संथनपेरा एंड पॉपेरा। तो यहाँ पे एक पेरिनियल वाटर सप्लायर भी है इस पार्क में। इस पार्क जो है ये प्रोवाइड करता है एंड जो एग्रीकल्चरल पर्पस एंड ड्रिंकिंग वाटर पर्पस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनली संथनपेरा एंड पॉपेरा ये जो एरिया है इसके लिए ये एक पेरिनियल वाटर सप्लायर के रूप में ये पार्क काम करता है। तो इस पार्ट में हमने अब तक क्या क्या देखा। जो ये जो पार्क है माथीकेतन शोला, दिस इज फॉल इन इदुक्की डिस्ट्रिक्ट इन केरला। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गया। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केरला तमिलनाडु इंटरस्टेट बॉर्डर में ये पार्क सिचुएटेड है। कौन से मतलब रेंज का पार्ट है ये? वेस्टर्न घाट का पार्ट है, साउदर्न वेस्टर्न घाट ऑफ केरला इसका पार्ट है ये। कार्डमम हिल रिजर्व का पार्ट है ये एंड यहाँ पे एक पेरिनियल वाटर सप्लायर भी है। नेक्स्ट क्या है? द पार्क इज लोकेटेड बिटवीन अदर रिजर्व फॉरेस्ट लाइक एराविकुलम है एक तरफ, पाम्पदम शोला नेशनल पार्क है एक तरफ। तो ये पार्क बीच में सिचुएटेड है। एक साइड में है एराविकुलम नेशनल पार्क, दूसरे साइड में है पाम्पदम शोला नेशनल पार्क। द नेम माथीकेतन डिराइव फ्रॉम द तमिल वर्ड literally meaning mind confuser, as the local people say that one forget the path once he enters into the park। तो ये एक ऐसा टाइप ऑफ फॉरेस्ट है कि आप अगर इसके अंदर जाओगे तो अब खो जाओगे, इस टाइप का एक फॉरेस्ट है। तो इसके नाम से ही इसका नाम आया है माथीकेतन, जो एक तमिल वर्ड है जिसका मीनिंग है माइंड कंफ्यूजर, मतलब आप कंफ्यूज हो जाओगे जब आप इसके अंदर जाओगे। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है इस पार्ट से, किस नाम से इसका नाम हुआ है, कहां से इसका नाम डिराइव हुआ है, ये एक है। कौन कौन से नेशनल पार्क के बीच में ये सिचुएटेड है, चारों तरफ इसके कौन कौन से नेशनल पार्क है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गया। नेक्स्ट क्या है? माथीकेतन शोला नेशनल पार्क इज अ यूनिक माउंटेन एवरग्रीन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो यहाँ का जो वेजिटेशन टाइप है, जो फ्लोरा टाइप है, मेनली माउंटेन एवरग्रीन फॉरेस्ट इकोसिस्टम टाइप का है। 3 स्ट्रीम है यहाँ पे, उच्चिली कुथी पूजा, माथीकेतन पूजा, उच्चिली कुथी पूजा, माथीकेतन पूजा, जर्दर रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम दिस हिल रेंज व्हिच आर द ट्रिब्यूटरी टू द पेरियर रिवर। तो पेरियर रिवर का 3 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी, उच्चिली कुथी पूजा, माथीकेतन पूजा एंड जर्दर
जो रिवर है ये इस हिल रेंज जो है माथीकेतन हिल रेंज, यहाँ से ही इसका ओरिजिन हुआ है एंड ये मेनली पेरियर जो रिवर है उसका ट्रिब्यूटरी है। सॉइल कैसा है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन कौन सा रिवर कौन कौन सा स्ट्रीम का ओरिजिन हुआ है। यहाँ पे हर नेशनल पार्क के वीडियो में हमने यही कहा है कि रिवर हिल रेंज पार्क के अंदर क्या क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सभी नेशनल पार्क के लिए। तो सॉइल कैसा है नेक्स्ट देखते हैं। रिच इन सिलिका व्हिच डिक्रीजेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये मेनली सिलिका टाइप ऑफ सॉइल है जो सॉइल का जो वाटर कैपेसिटी है, वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी है वो डिक्रीज करता है, मतलब इस सॉइल के अंदर ज्यादा वाटर बच के रहता नहीं है, होल्ड करके रहता नहीं है। दिस पार्क प्रोवाइड वाइटल कनेक्टिविटी बिटवीन एडजेसेंट प्रोटेक्टेड एरिया फॉर एनिमल मूवमेंट स्पेशली एलिफेंट। तो ये हमने अभी कहा कि एक तरफ है एराविकुलम नेशनल पार्क, एक तरफ है पाम्पदम शोला नेशनल पार्क। तो ये एक एज ए कनेक्टिविटी यूज होता है, मतलब इस नेशनल पार्क के द्वारा ही एनिमल एक दूसरे नेशनल पार्क में जाते हैं आते हैं, ऐसे मतलब मूव करते रहते हैं। स्पेशली एलिफेंट के लिए है ये कनेक्टिविटी। तो ये पार्क एज ए कनेक्टिविटी के रूप में यूज होता है। तो इस पार्ट में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट देखा इस स्लाइड में। एक तो यहाँ का जो फॉरेस्ट टाइप है, वेजिटेशन टाइप है, वो कैसा है, माउंटेन एवरग्रीन फॉरेस्ट इकोसिस्टम। कौन कौन सा रिवर का ओरिजिन हुआ है यहाँ से, वो किसका ट्रिब्यूटरी है वो इंपॉर्टेंट है। सॉइल कैसा है एंड ये पार्क एज ए कनेक्टिविटी काम करता है फॉर एनिमल मूविंग, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट क्या है, टोपोग्राफी, सॉरी ये टोपोग्राफी होगा, स्पेलिंग मिस्टेक है। द अंडरलाइंग रॉक फॉर्मेशन ऑफ दिस पार्क मेड ऑफ नीस ऑफ ए ग्रानाइट नेचर, फोलिएटेड एंड कंप्राइजेस ऑफ क्वार्ट्ज, फेल्सपर एंड बायोटिक। तो इसका जो अंडरलाइंग रॉक है, ये जो पार्क एरिया है इसके नीचे का जो रॉक है उसका फॉर्मेशन कैसा है, मेनली नीस टाइप ऑफ फॉर्मेशन हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्वार्ट्ज, फेल्सपर, बायोटिक टाइप ऑफ कॉम्प्राइजेस हम इस जगह पे देखते हैं। तो मेनली फॉर्मेशन है नीस टाइप ऑफ, जो ग्रानाइट के नेचर में ही है, ग्रानाइट के पार्ट है। तो क्वार्ट्ज, फेल्सपर ये सब उसके अंदर रहता है। टेरिन कैसा है, द टेरिन इज अंडुलेटिंग एंड मेड अप ऑफ हिल रॉक ऑफ वेरिंग हाइट। ऑब्वियसली ये रेंज एरिया में सिचुएटेड है, वेस्टर्न घाट के रेंज एरिया में, तो इसका टेरिन एरिया हिली टाइप ऑफ ही होगा। बहुत सारे हाइट का हिल हम यहाँ पे देख पाते हैं, अंडुलेटिंग टाइप ऑफ टेरिन यहाँ पे होगा। ऑल्टीट्यूड कैसा है, बिटवीन 1200 टू 1984 मीटर, इतना हाई टाइप ऑफ ऑल्टीट्यूड है यहाँ पे। एलिवेशन इंक्रीजेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, एलिवेशन कैसा है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ इंक्रीज करता है, मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ अगर आप जाओगे तो एलिवेशन इसका बढ़ेगा। एंड हाईएस्ट पॉइंट माधीघट्टा लोकेटेड ऑन द ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ द पार्क एडजॉइनिंग तमिलनाडु। तो जो हाईएस्ट पॉइंट है इस जगह का माधीघट्टा, वो कहाँ पे लोकेटेड है, ईस्टर्न बॉर्डर में, जहां पे तमिलनाडु के साथ ये बॉर्डर शेयर कर रहा है ईस्टर्न बॉर्डर में, वहां पे ये माधीघट्टा जो है ये लोकेटेड है। तो इस पार्ट में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज देखा, एक जो इसका टोपोग्राफी कैसा है, अंडरलाइंग रॉक फॉर्मेशन कैसा है, नीस टाइप ऑफ फॉर्मेशन हम मेनली हम यहाँ पे देखते हैं। ऑल्टीट्यूड कैसा है, इसका रेंज बिटवीन 1200 टू 1984। एलिवेशन कैसा है, तो और एक इंपॉर्टेंट जो है हाईएस्ट पॉइंट माधीघट्टा, कौन सा है हाईएस्ट पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है। कहां पे सिचुएटेड है, ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ केरला, जहां पे वो तमिलनाडु के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, इस जगह पे वो सिचुएटेड है। तो अब तक का पार्ट आपको समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोलॉजी। This park experiences rain from both southwest and northeast monsoon। तो इसके लिए यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज्यादा मिलता है। दो जो मानसून है जो जून जुलाई में होता है एंड जो अक्टूबर नवंबर में होता है नॉर्थ ईस्ट मानसून, तो दो मानसून का ही पार्ट मतलब दो मानसून का ही रेन ये एरिया रिसीव करता है, तो इसलिए यहाँ पर रेन बहुत ज्यादा मिलता है। मेनी स्ट्रीम ओरिजिनेट फ्रॉम दिस शोला फॉरेस्ट एंड जॉइन द पेनियर रिवर। तो हमने पहले ही कहा बहुत सारे स्ट्रीम यहाँ से ओरिजिन हुआ है एंड पेरियर रिवर का वो ट्रिब्यूटरी से। फ्लोरा क्या क्या है, टाइप्स ऑफ वेजिटेशन वी फाउंड इन दिस पार्क। तो इस टाइप ऑफ वेजिटेशन हम इस पार्क में देखते हैं। वेस्ट कोस्ट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये एक टाइप ऑफ फॉरेस्ट है।
वेस्ट कोस्ट सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, साउथ इंडियन मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट। तो इतने टाइप ऑफ फ्लोरा हम इस जगह पे देखते हैं। मोस्ट ऑफ द एरिया इन द पार्क इज प्लांटेड विथ कार्डमम एंड कॉफी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे मेनली हम कार्डमम एंड कॉफी प्लांट करते हैं। मोस्ट ऑफ द एरिया है जो पार्क में। डोमिनेंट ट्री क्या है फाउंड इन दिस पार्क आर वेसा इंडिका, लिट्सिया विंगटिना, कैलोफाइलम ऑस्ट्रो इंडिकम, सिसगियम गार्डनेरी। ये सारे जो डोमिनेंट ट्रीज है ये यहाँ पे हम देखते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ये कौन कौन सा ट्री यहाँ पे मेनली हम देखते हैं जो डोमिनेंट ट्री है, मतलब मेन ट्री है इस जगह का। एंड क्या क्या मेनली इस जगह पे प्लांट होता है, कॉफी एंड कार्डमम। फौना मेनली क्या क्या है, इंपॉर्टेंट स्पीसीज है लियोपार्ड, गौर, एशियन एलिफेंट, वाइल्ड बियर, वाइल्ड डॉग, जंगल कैट, एशियाटिक वाइल्ड डॉग, ब्लैक ईगल, स्कारलेट मिनीविएट एंड नीलगिरी लंगूर। ये सब टाइप ऑफ फौना मेनली हम यहाँ पे देखते हैं। This park is an important migratory path of elephant moving from the north to the Varam in the south। तो हमने पहले ही कहा कि ये एज ए कॉरिडोर यूज होता है एंड एज ए कनेक्टिविटी पर्पस ये जो पार्क है ये यूज होता है। एक तरफ दूसरे इसके दो बोथ साइड में बहुत सारे नेशनल पार्क है, तो एज ए ये कनेक्टिविटी पाथ ये यूज होता है जहां से एनिमल मूव करते हैं एक एरिया से और एक एरिया में। मेनली नॉर्थ से साउथ में ये मूव करता है, इसलिए ये एज ए माइग्रेटरी पाथ यूज होता है। मैप में अगर आप देखोगे तो माथिकेतन शोला नेशनल पार्क मेनली यहाँ पे है जो बॉर्डर लाइन में है। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये बॉर्डर लाइन में है। इस तरफ है तमिलनाडु एंड दूसरी तरफ है केरला। ठीक है, ये दिख रहा है आपको तमिलनाडु और इस तरफ है केरला। इस तरफ है तमिलनाडु एंड इस तरफ है केरला। इसके बीच में है माथिकेतन शोला नेशनल पार्क। नेक्स्ट हम आते हैं अन्नामुदी शोला नेशनल पार्क। द पार्क इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट इन इदुक्की डिस्ट्रिक्ट केरला। तो ये भी सेम है, इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में ही सिचुएटेड है। तो बहुत सारे नेशनल पार्क है केरला में जो इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में ही सिचुएटेड है। शायद एक ही नेशनल पार्क हमने देखा जो इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। अन्नामुदी शोला नेशनल पार्क consists of 3 Shola reserve forest which together occupies an area of 42.68 स्क्वायर किलोमीटर। तो अन्नामुदी शोला जो नेशनल पार्क है ये मेनली 3 शोला जो रिजर्व फॉरेस्ट है उसका वो मिला के ये अन्नामुदी शोला नेशनल पार्क है। वो क्या क्या है, मान्नावन शोला, पुदरादी शोला, इदिवारा शोला। तो ये 3 जो शोला है ये मिलके ये अन्नामुदी शोला नेशनल पार्क बना है। तो ये पार्क लोकेटेड है वेस्टर्न घाट के रेंज में, डिस्ट्रिक्ट इन इदुक्की डिस्ट्रिक्ट एंड 3 शोला मिलके ये अन्नामुदी शोला नेशनल पार्क बना है। एक है मान्नावन शोला, एक है पुदरादी शोला एंड इदिवारा शोला। lies just east of अन्नामुदी शोला नेशनल पार्क where precipitation is very high। तो अन्नामुदी शोला नेशनल पार्क के जस्ट ईस्ट में ही ये सिचुएटेड है जहां पे प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा होता है। टेरिन कैसा है, टेरिन ऑफ पार्क इज अंडुलेटिंग। ऑब्वियसली हिल रेंज में सिचुएटेड है तो सभी अंडुलेटिंग एंड हिली टाइप का ही होगा। ऑल्टीट्यूड इज बिटवीन 1600 to 2400 मीटर। Area is drained by small stream and they finally join the Pambar river which flow east and joined Amravati reservoir। तो यहाँ से कौन सा रिवर जाता है, ये जो अन्नामुदी शोला नेशनल पार्क के पंबर रिवर, बहुत सारे स्मॉल स्ट्रीम का ओरिजिन हुआ है यहाँ से जो जाके फाइनली पंबर रिवर में के साथ मिला है एंड अमरावती रिजर्वर में वो फ्लो करके जाता है। देयर आर 4 to 5 ड्राई मंथ पीरियड इन पार्क स्पेनिंग बिटवीन दिसंबर टू मार्च। 4 to 5 मंथ है यहाँ पे जो ड्राइंग पीरियड है जहाँ पे हम बारिश वगैरह ज्यादा होता नहीं है। अन्नामुदी शोला नेशनल पार्क प्रोवाइड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट connectivity between माथिकेतन शोला नेशनल पार्क एंड इराविकुलम नेशनल पार्क। अन्नामुदी शोला जो है माथिकेतन शोला एंड इराविकुलम नेशनल पार्क इसके बीच में यहाँ पे सिचुएटेड है एंड पाम्बादम शोला इन सब के साथ ही ये सिचुएटेड है। तो इन सब जो नेशनल पार्क है इनमें ये एज ए कनेक्टिविटी काम करता है। मतलब ये चारों जो नेशनल पार्क है यह सब एक दूसरे के अंदर आप जा सकते हो इस नेशनल पार्क के थ्रू। तो ये एज ए कनेक्टिविटी काम करता है। ठीक है, उसके बाद जो है चिन्नर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड द
कुरिंजिमाला सेंचुरी, ऑल ऑफ विच सराउंडेड दिस प्रोटेक्टेड एरिया। तो ये सारे जो नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एक ही जगह में सिचुएटेड है। माथिकेतन शोला, एराविकुलम शोला, पाम्पदम शोला, चिन्नर, कुरिंजिमाला सेंचुरी, ये सब जो प्रोटेक्टेड एरिया है सभी के अंदर ये एज ए कनेक्टिविटी काम करता है ये अन्नमदी शोला नेशनल पार्क, क्योंकि ये सब एक ही जगह पे एक ही एरिया में ही सिचुएटेड है। क्या है फ्लोरा? वेजिटेशन comprises mostly of subtropical hill forest which gradually transformed to the mountain wet temperate forest towards the top। तो यहाँ पे वेजिटेशन मेनली क्या क्या है? सब ट्रॉपिकल हिल टाइप ऑफ फॉरेस्ट मेनली हम यहाँ पे देखते हैं। एट द लोअर ऑल्टीट्यूड में हम क्या देखते हैं? जहाँ पे 1600 मीटर द एवरेज हाइट of the forest tree is 20 to 25 meter with the species of Elaeocarpus, Gordoina obtusa, tuberculatus and Persea macrantha। इस टाइप ऑफ ट्री हम मेनली देखते हैं लोअर ऑल्टीट्यूड में, जो 1600 मीटर एवरेज हाइट है जहां पे वहां पे हम देखते हैं। ट्री है मेनली 20 to 25 मीटर, ऐसा ट्री स्पीसीज वहां पे है। ट्री ऑफ मैक्सिमम हाइट 28 to 31 मीटर इज ऑब्जर्व्ड इन 1800 to 1900 मीटर। तो 1600 मीटर पे हम 20 to 25 मीटर का ट्री देखते हैं एंड 1800 to 1900 हाइट में हम 28 to 31 मीटर का जो हाइट का जो ट्री है वो हम देखते हैं। विद द स्पीसीज ऑफ मेनली यहाँ पे क्या देखते हैं? सिजगियम, इलायोकार्पस एंड ग्लैंडुलोसिस, इस टाइप ऑफ स्पीसीज हम यहाँ पे मेनली देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? इन द ग्रासलैंड स्पीसीज सच एज रोडोडेंड्रन, आर्बोरियम, वैसिनियम, यूरिया निटिडा, माइक्रोट्रोपिस, रेमिफ्लोरा, पिक्टोस्पोरम, टेक्टोस्पर्मम, सिम्प्लोकॉस, कोचिन चिनेंसिस, रॉबस, एसपी, इस टाइप ऑफ ग्रासलैंड हम मेनली यहाँ पे देखते हैं। श्रबलैंड में क्या क्या है? विच आर डोमिनेटेड बाय द स्टॉर्बिलैंथिस एंड कुंथियांसस, हाइपरिकम, माइसोरेंस, इस टाइप ऑफ जो श्रबलैंड हम मेनली यहाँ पे देखते हैं। फौना में मेनली क्या क्या है? वाइल्ड बियर, संबर, कॉमन लैंगूर एंड वाइल्ड डॉग, जंगल कैट, एलिफेंट, लियोपार्ड, टाइगर, गौर, इस टाइप ऑफ फौना हम यहाँ पे देखते हैं। लोकेशन कहाँ पे है? कौन से डिस्ट्रिक्ट में, कौन से रेंज में, कौन से स्टेट में, कौन कौन से शोला रिजर्व फॉरेस्ट मिलके ये अन्नमदी शोला बना है, वो कहाँ पे सिचुएटेड है? अन्नमदी शोला के ईस्टर्न पार्ट में जहाँ पे प्रेसिपिटेशन बहुत ज्यादा होता है वहां पे। टेरिंग कैसा है? ऑल्टीट्यूड कैसा है? एंड कौन सा रिवर यहाँ से ओरिजिन हुआ है एंड कहाँ पे जाके वो गिरा है? कनेक्टिविटी एज ए कनेक्टिविटी ये काम करता है कौन कौन से नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर। फ्लोरा कैसा है? फौना कैसा है? ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है। तो जो शोला नेशनल पार्क है केरला में, तो यहाँ पे हमने सभी शोला एक साथ करके दिया है। ये है अन्नमदी शोला नेशनल पार्क जो हमने आज डिस्कस किया। इसको ये एरिया को अगर आप जूम करके देखोगे जहां पे ये सभी शोला नेशनल पार्क सिचुएटेड है, तो ये कुछ ऐसा ही यहाँ पे है। पाम्बदम शोला, कुरिंजिमाला सेंचुरी हमने कहा अभी, वो यहाँ पे सिचुएटेड है। इसके साइड में यहाँ पे एराविकुलम नेशनल पार्क सिचुएटेड है। ये है मेनली इदुक्की डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। तो ये ऐसा है अन्नमदी शोला नेशनल पार्क। मैप में भी केरला के मैप में अगर आप देखोगे तो सब यहाँ पे ही केरला के मैप में भी अगर आप देखोगे सब यहाँ पे ही सिचुएटेड है। ये है पाम्बदम शोला जो अभी हम डिस्कस नहीं किए हैं, अन्नमदी शोला, माथिकेतन शोला जो यहाँ पे सिचुएटेड है, एराविकुलम शोला, ये सब एक ही जगह पे ही सिचुएटेड है। एंड द लास्ट शोला नेशनल पार्क ऑफ टुडे एंड इन केरला, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इट इज द स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन केरला। दिस पार्क इज सिचुएटेड इन द सादर्न वेस्टर्न घाट इन केरला ऑन द ईस्टर्न साइड नियर द मुन्नर टाउन। ये मेनली मुन्नर टाउन में सिचुएटेड है जो सादर्न वेस्टर्न घाट का पार्ट है। यहाँ पे सभी जो नेशनल पार्क है सभी वेस्टर्न घाट का ही पार्ट है। क्लाइमेट मिस्टी एंड क्लाउडी क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। यहाँ पे मेनली क्लाउडी टाइप ऑफ क्लाइमेट हम थ्रू आउट द ईयर देखते हैं। ड्यू टू द लोकेशन पाम्बदम शोला क्लोज टू द तमिलनाडु स्टेट, पाम्बदम शोला फॉरेस्ट रिसीव हेवी रेन ड्यूरिंग द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। तो ये मेनली तमिलनाडु के साइड में ही सिचुएटेड है। तो देखा अपने मैप में के एज ए बॉर्डर लाइन के साइड में ही ये सिचुएटेड है। तो यहाँ पे इसलिए नॉर्थ ईस्ट मॉनसून से बहुत ज्यादा रेन ये एरिया
कलेक्ट करता है। पाम्बदम-शोला नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन इदुक्की डिस्ट्रिक्ट इन केरला इन इंडिया। इदुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुन्नार टाउन में ये सिचुएटेड है। इट इज ऑन द बॉर्डर विद डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु के डिंडीगुल डिस्ट्रिक्ट के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, कौन से स्टेट के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। द एडजेसेंट विलेज बियॉन्ड द नेशनल पार्क आर उरकद, भाट्टाभादा, कोविलूर एंड कोट्टाकाम्बुर which with its rich vegetable cultivation। तो एडजेसेंट जो विलेज है इस नेशनल पार्क का ये सब है। तो इस पार्ट से, इस स्लाइड से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से स्टेट के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। टोपोग्राफी इसका कैसा है? टेरेन इज ऑल्सो अंडुलेटिंग विथ हिली रॉक्स वेरिंग वेरियस टाइप ऑफ हाइट का जो रॉक है उसके द्वारा ये मेनली इसका टेरिन है। ऑल्टीट्यूड बिटवीन 1600 टू 2400 मीटर। ऑब्वियसली ये हिली एरिया है। फ्लोरा क्या क्या है? मेनली 16 टाइप ऑफ फॉरेस्ट हम यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि ये सभी जो नेशनल पार्क है 16 नेशनल पार्क है। ग्रासलैंड, स्क्रबलैंड ये सब हम यहाँ पे देखते हैं। फौना क्या क्या है? एलिफेंट, गौर, लियोपार्ड, वाइल्ड बियर, समर, कॉमन लैंगूर, ये सब टाइप ऑफ फौना हम यहाँ पे देखते हैं। तो पाम्बदम-शोला में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से अराइज होता है, एट फर्स्ट तो सबसे इंपॉर्टेंट है स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क इन केरला। केरला का स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? वो है ये। एंड कौन से टाउन में ये सिचुएटेड है, कौन से रेंज में सिचुएटेड है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है, इंपॉर्टेंट है। एंड इसका क्लाइमेट कैसा है, किस स्टेट के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, उस स्टेट का कौन से डिस्ट्रिक्ट के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, कौन कौन सा विलेज है इसके साइड में, फ्लोरा कैसा है, फौना कैसा है, ये तो सभी स्टेट के सभी नेशनल पार्क के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको समझ में आ गया ये पाम्बदम-शोला नेशनल पार्क। इस मैप में, केरला के मैप में अगर आप देखोगे तो पाम्बदम-शोला नेशनल पार्क इस पार्ट में सिचुएटेड है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो ये लास्ट में यहाँ पे पाम्बदम-शोला जो नेशनल पार्क है ये सिचुएटेड है। इस तरफ है तमिलनाडु, इस तरफ है केरला, जिसके बॉर्डर लाइन में ये मेनली सिचुएटेड है। आज का पार्ट आपको समझ में आ गया। आज हमने मेनली 3 शोला नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस किया है, माथीकेतन, पाम्बदम एंड आंडामुदी। पिछले वीडियो में एराविकुलम बहुत इंपॉर्टेंट है, साइलेंट वैली बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरियर बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी हमने डिस्कस कर दिया है। आई थिंक ये पूरा केरला का नेशनल पार्क आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई और दूसरे स्टेट का नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस करेंगे। तो if this video is helpful to you then please subscribe Room 2 Geography। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।